आज का ये कार्यक्रम हमारे अन्नू चौहान जी की पहल पर आयोजित हुआ है। ये विधानसभा चुनाव के लगातार बाद मुझे कई बार आग्रह कर चुके, एक बार आना है आना है आना है, और मैं भी अब आएंगे कह के आगे बढ़ा देता था तिथि को। लेकिन ये बात सही है कि अन्नू भाई के मन में भी था कि मुझे बुलाना है, और मेरे मन में भी था जाने का बहाना मिल जाए तो मुझे भी जाना ही है। तो अन्नू भाई ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और सभी उनके साथ की टीम, सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे अन्नू भाई ने बताया कि स्वागत का कार्यक्रम तय किया है। अब स्वागत का कार्यक्रम है तो स्वागत तो होगा ही, लेकिन स्वागत की शुरुआत हो गई। अब हम सब जानते हैं कि स्वागत तो अतिथि का किया जाए तो अच्छा लगता है। मैं तो आप सबके बीच का और आप सबके परिवार का ही हूं, तो स्वागत करो तो भी आपका हूं, ना करो तो भी आपका हूं। लेकिन आप सब ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये आप सब लोगों का बड़प्पन है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, मेरे प्रति स्नेह प्रकट करने के लिए। इसको मैं निश्चित रूप से हमेशा जीवन भर ध्यान रखूंगा और याद रखूंगा। आप सबका स्नेह मुझे जितना भी मिला है वह निश्चित रूप से मेरे लिए अमूल्य धन है, क्योंकि बाकी जितने धन हैं वो सब आने जाने वाले हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास, लाड़ जो आप सब लोगों का है, जो भरोसा आप सब लोगों का है, इसकी कोई कीमत नहीं। ये अनमोल है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो अनमोल उपहार आपने मुझे दिया है, इस उपहार पर किसी भी प्रकार का दाग मरते दम तक लगने नहीं दूंगा। आमतौर पर हर बार चुनाव आएगा तो कोई दूसरा आदमी चुनाव लड़ेगा, तो जब चुनाव होता है तो फिर आदमी झुक झुक के राम राम करता ही है। लेकिन जब चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा कॉलर खड़ा करके कि आप क्या करना है यार। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जनता ने किसी भी पद के लिए अपना निर्वाचन किया तो ये स्थायी विश्वास है, क्योंकि लाखों लोग वोट डालते हैं और लाखों लोग इस अपेक्षा से वोट डालते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है। लाखों में से शायद 5 साल में हजारों भी नहीं मिल पाते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिसका कोई काम ही नहीं पड़ता, कोई कभी मिलते ही नहीं है। तो भाई उसने वोट दिया, ये तो एहसान है कि नहीं। तो मैं उन लोगों में से हूं कि ग्वालियर के सांसद के नाते आप सबने भी मुझे वोट दिया था और सांसद बनाया था, तो सिर्फ 5 साल तक ही मैं आपका एहसानमंद नहीं हूं। जब तक शरीर में सांस है तब तक आपका एहसानमंद हो और इस एहसान को चुकाने के लिए काम करता रहूंगा। जिंदाबाद।
सभी लोग आज तो अन्नू जी के बुलावे पर आए हैं और मैं देख रहा था भोजन की भी व्यवस्था है, लेकिन मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब रास्ता खुल गया है। विकास का भी रास्ता खुल गया है और देश के विकास का भी रास्ता खुल गया है। और इस समय हम सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझकर काम करना, परिश्रम करना, इसकी जरूरत है। बड़े दिन बाद भारत में ऐसा समय आया है जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर अंगड़ाई लेगा तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर देखेगी और आश्चर्य व्यक्त करेगी। आज हम पिछड़े नहीं हैं, आज हम गरीब नहीं हैं, आज हम आगे बढ़ने वाले देश हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे, सामाजिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे, राजनीतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। और जहां एक और अयोध्या जी में राम के निर्बाध रूप से दर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ने का भी काम और गौरव हम सब लोगों को प्रदान किया। अब आज दुनिया में चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के हम पहले देश हैं, तो इस पर हम सब लोगों को गर्व नहीं होना चाहिए? अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बन गया, वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद बन गया, तो क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए? आज देश के गरीब आदमी को घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस का सिलेंडर मिल रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहना को पैसा मिल रहा है, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में क्रांति हो रही है, खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है। हर क्षेत्र में भारत ने अपने पांव पसारे हैं। हम सबको इस समय का स्वागत करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हमेशा रोने जैसी बात नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उस पर गौरव करना चाहिए। तो आज भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया है, मतलब कोई गर्व अमेरिका पर करे इसकी जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका में 100 डॉक्टर हैं तो मुझे इस बात का गर्व है 100 में से 80 डॉक्टर हिंदुस्तान के बेटे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है क्या? और ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है, हमारे बच्चों की होशियारी के कारण हो रहा है। तो हम सब लोगों की आज ये जिम्मेवारी है कि वक्त का स्वागत करें, समय पर गर्व करें और ईश्वर इस समय को और आगे बढ़ाए, जिससे आने वाले कल में सारी दुनिया में भारत का तिरंगा गौरव के साथ लहराता रहे। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जब विकास होता है, आर्थिक नीतियां अच्छी होती है, सरकार के खजाने में पैसा होता है, तो पैसा सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, पुलियों के माध्यम से, नहर के माध्यम से, सिंचाई योजनाओं के माध्यम से
गांव में तो ही आता है, गांव में आता है तो किसी को किसी बहाने मिलता है, किसी को किसी बहाने मिलता है। और ये क्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। सारी दुनिया भारत का लोहा मानने के लिए तैयार है। आने वाले कल में हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें और भगवान को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ें। आज आप सब ने यहाँ इकट्ठा होकर मुझे स्वागत के निमित्त बुलाया। मैं आप सब का हृदय से पुनः एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर झुकाकर आप सब का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू भैया।